जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सके नाम गुण गाए, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यत्किंचित लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के, श्री कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही, हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना इस युग में अत्यंत कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्च है, न परिश्रम है। किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई शर्त भी नहीं है। महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्र आदि के संकेत से, हंसी से हो या अलाप करने के लिए हो, अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश करता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सांप आदि के डसे जाने पर, बुखार हो जाने पर, युद्ध आदि में घायल हो जाने पर विवश होकर भी श्री हरि कहता है, वह नरक आदि किसी भी यातना को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से भेड़िया भाग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। साधक ने प्रश्न किया, यदि ऐसी ही बात है कि किसी प्रकार से भी नाम लेने पर पापों का नाश होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव आदि की शर्तें क्यों लगाई जाती हैं? पूज्य सेठ जी कहते हैं, श्रद्धा आदि की शर्तें शीघ्र प्राप्ति के लिए हैं। प्राप्ति तो नाम लेने वाले सभी को होगी, परंतु जो श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से नाम जपेगा, उसको बहुत शीघ्र प्राप्ति होगी। मनु जी महाराज ने कहा है, विधि यज्ञों से साधारण जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। और जो जप केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, उसका फल तो अनंत गुना श्रेष्ठ है। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ तक कि यदि मनुष्य भगवान के अनन्य प्रेम में विवल होकर एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है, तो श्री भगवान तुरंत ही वहां प्रकट होकर उसे दर्शन दे सकते हैं। साधक ने प्रश्न किया, अपनी समझ से तो लोग प्रेम पूर्वक ही भगवान के नाम का जप करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, इसमें क्या कारण है? यदि प्रेम की कमी ही इसका कारण माना जाए, तो फिर उस कमी की पूर्ति कैसे होगी? पूज्य सेठ जी कहते हैं, प्रेम भाव से जप करते करते ही उस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें विवल होकर एक बार भी नाम उच्चारण करने से भगवान दर्शन दे सकते हैं। साधक ने कहा, ऐसे सकाम प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं या निष्काम से? पूज्य सेठ जी कहते हैं, प्रेम का बाहुल्य हो तो सकाम से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, परंतु वह सकाम प्रेम भी द्रौपदी या गजेंद्र का सा अनन्य होना चाहिए। और जब सकाम से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तब निष्काम के लिए तो कहना ही क्या है। नाम के संबंध में बात आती है,
श्लोक आता है, उसका अर्थ है कि श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतने पाप करने में चांडाल भी समर्थ नहीं है। और इसमें मानस नाम जप की या प्रेम पूर्वक जप की कोई शर्त भी नहीं है। फिर पापों का नाश होता क्यों दिखाई नहीं देता? पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम महिमा में विश्वास नहीं है और नाम अपराध युक्त नाम जप होता है। नाम के 10 अपराध हैं। उन अपराधों से युक्त जप होने से जप का बहुत सा अंश उन अपराधों के नाश में ही लग जाता है। तथापि यदि मनुष्य विश्वास पूर्वक नाम जप करता रहे तो जप करते करते नाम अपराधों का भी नाश हो सकता है और सारे पाप नष्ट होकर भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। एक मनुष्य, साधक ने कहा, एक मनुष्य मृत्यु काल में भगवान के नाम का उच्चारण तो करता है परंतु भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसे दूसरे जन्म में नाम की प्राप्ति होगी, स्वरूप की तो होगी नहीं। फिर अंत काल के नाम उच्चारण से मुक्ति का होना कैसे माना जाता है? सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम के अधीन है। नाम में यह शक्ति है कि वह नाम ही भगवान का साक्षात्कार करा देता है, इसलिए मुक्ति प्राप्त होने में कोई भी अड़चन नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हे भगवान, आपने अपने अनेकों नाम प्रकाशित किए और उनमें अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी। नाम स्मरण में काल का भी कोई नियम नहीं रखा। आपकी तो ऐसी असीम कृपा और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि नाम में मेरा अनुराग ही नहीं हुआ। साधक कहता है, शास्त्र तो कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, फिर नाम जब से मुक्ति का होना कैसे माना जाए? सेठ जी कहते हैं, नाम ही भगवान को यथार्थ तत्व से जान लेना, यानी भगवान जैसे हैं वैसे ही उनको जान लेना ज्ञान है और नामी को यथार्थ तत्व से जना देने की नाम में शक्ति है। फिर मुक्ति होने में क्या संदेह रहा? साधक ने कहा, स्नान आदि करके अच्छी तरह पवित्र होकर विधि पूर्वक नाम जप करना चाहिए या विधि अविधि की कुछ भी परवाह न करके और किसी प्रकार नाम जप नियत संख्या में करना चाहिए या जितना मन हो उतना ही? सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाल दिए जाएं, वे उगते ही हैं, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में माननी चाहिए। विधि पूर्वक और संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना नाम जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते, वे भूल से जप को छोड़ भी देते हैं। अवश्य ही स्वाभाविक ही जिनके द्वारा 8 पहर नाम जप होता है, उनके लिए तो कोई विधि नहीं है, उनके लिए कोई विधि नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, उस परमात्मा का नाम ओमकार है। उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना यानी स्वरूप का चिंतन करना, ऐसा करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। परंतु जब केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, तब अर्थ सहित नाम जप की क्या आवश्यकता है? सेठ जी कहते हैं, नाम जप अर्थ सहित करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। जैसे किसी हौज में 2 नालों से जल आ सकता है, परंतु उनमें एक खुला है, दूसरा बंद है। एक नाले से आने वाले जल से हौज 2 घंटे में भरता है, पर यदि दूसरा नाला खोल दिया जाए तो हौज 2 घंटे के बदले 1 ही घंटे में भर सकता है। इसी प्रकार अर्थ सहित नाम जप करने से शीघ्र लाभ होता है, शीघ्र लाभ होता है। सेठ जी कहते हैं, नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप और कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है जो दुख नाश, भोगों की प्राप्ति और मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करता है, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है वह है बड़ी ही गलती में। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गवा देना बुद्धिमानी नहीं है। तीनों लोकों का राज्य अनित्य है,
भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो है भगवत प्राप्ति। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं। वे भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किया जाए, सभी नाम मंगलमय हैं, पर निष्काम तथा प्रेम भाव से जपने का विशेष महत्व है। जय श्री राधे।